बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नबील है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं बच्चों में ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने रिसेंटली ये टर्म सुनी होगी। ऑटिज़म बच्चों का एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में बहुत अर्ली प्रेजेंट कर जाता है। दुनिया भर में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है और डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक दुनिया में से हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है, जबकि रिसेंटली पाकिस्तान में भी इस बीमारी के केसेस बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं। इस बीमारी की अर्ली तशखीस करना और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को बहुत से नफ्सियाती, डेवलपमेंट और स्पीच के डिसऑर्डर से बचाया जा सके। इस बीमारी की सबसे नुमाया अलामत स्पीच डिस्टर्बेंस है, यानी बच्चों में वक्त पे बोल ना पाना। आमतौर पर बच्चा 1 साल में अपना पहला वर्ड बोलना सीखता है, और अगर कोई बच्चा 2 साल की उम्र में 10 या 10 से कम वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, बात शुरू करने में और बात का जवाब देने में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है, तो ये ऑटिज़म की एक अलामत हो सकती है। दूसरे नंबर पे सोशल इंटरेक्शन है या इंक्रीज़ सोशल कम्युनिकेशन है। बच्चा वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरीके से सोशलाइज़ नहीं कर पा सकता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ना बच्चा बात करके किसी चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर सकता है, ना नॉन वर्बल जेस्चर या पॉइंट आउट करके या आई कॉन्टैक्ट करके किसी से बात शुरू कर सकता है। इस बीमारी की एक नुमायाँ फ़ीचर लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट है। बच्चा आँख से आँख नहीं मिलाता, बात शुरू करने के लिए या अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। आमतौर पे 2 से ढाई साल का बच्चा हैंड जेस्चर शो करता है, हेलो बोलता है, येस या नो में जवाब देता है, हेड नोडिंग करता है, अपनी पसंदीदगी या नाराज़गी का इज़हार करता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे किसी भी जेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं करते और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिल्कुल लैक करते हैं। अगर आप बच्चे को उसके नाम से बुलाएं तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता और अपनी धुन में अपने काम में मगन रहता है। सोशलाइजेशन या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अलावा बच्चों में रिपीटेटिव या रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पाया जाता है। बच्चा आमतौर पे एक ख़ास किस्म का फूड प्रेफ़र करता है, एक ख़ास किस्म के टॉय से खेलता रहता है। माँ-बाप जितने भी टॉयज़ ला दें, लेकिन बच्चा एक ही ख़ास किस्म के टॉय से खेलता रहता है, एक ख़ास किस्म का पैटर्न फ़ॉलो करता है, ख़ास टाइम पे डाइट लेता है। कुछ बच्चों में ख़ास मूवमेंट्स पाई जाती हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग, हेड नोडिंग, बॉडी मूवमेंट्स, जो कि लगातार होती हैं और रिपीटेटिव होती हैं। ऑटिज़म की बीमारी सोशल इंटरेक्शन की कमी और रेपिटेटिव या स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट का एक अमेलगम होता है। ये बीमारी क्यों हो जाती है? आमतौर पे रिसर्च में इसके 2 पॉजिटिव एजेंट्स पता चले हैं। एक जेनेटिक, यानी इसके मेजॉरिटी कंपोनेंट्स जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से बच्चों में आते हैं। दूसरे नंबर पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्रीज मैटरनल एज, यानी अगर कोई खातून 40 या 45 साल की उम्र में कंसीव कर रहा है तो बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्री मैच्योर डिलीवरी में ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुअर बर्थ स्पेसिंग है, यानी एक प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद अगली प्रेगनेंसी हो गई है तो ऑटिज़म के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर मदर कुछ खास किस्म की ड्रग्स ले रही है, जैसे वेल्प्रोइक एसिड वगैरह, तो ऑटिज़म के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस बीमारी की अर्ली तशखीस और इलाज बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चों को मुख्तलिफ स्पीच डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाया जा सके और आने वाली ज़िंदगी में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। इसके अलावा फैमिली काउंसलिंग, क्योंकि फैमिली की काउंसलिंग इस बीमारी के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस बीमारी का इलाज जो मुआवजे में फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, और ये फैमिली के लिए बहुत टायरिंग और एग्जॉस्टिंग होता है, इसलिए डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स में फैमिली को ऐड किया जाता है। अगर आपके करीब किसी भी बच्चे में स्पीच या कम्युनिकेशन की कोई कमी पाई जा रही है तो फ़ौरन अपने करीबी मौलिक से रब्ता करें और इस पर वक्त इलाज शुरू करवा के बच्चों को स्पीच डिलेज़ और डेवलपमेंटल डिलेज़ से बचाएं। शुक्रिया।